अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामा का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बक़िया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बक़िया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना, छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद फासिल है। तर्के नमाज, नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत को मुलाजमीन दिल के माने हैं। कानून साज असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी से TNG और कायदीन ने की मुलाकात। हाल ही में होने वाली शदीद बारिश से मुतासर आम और दरख्त में रुकावट से मुलहक़ा मंथनी व पिपरी रोड की बिल्कुल मरम्मत करने के लिए जिले बियाल सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। कानून साज काउंसिल का मुशाहिदा करने वाले सरकारी स्कूल के तलबा ने मिलती के कविता का किया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। इस तालस्वी में 2 नौजवान की मौत। इस हादसे से मुताल्लिका तफसीलात हासिल करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार अफसोस। इंसान के जिस्म में आंखें काफी अहमियत रखती है, इसकी हिफाजत यकीनी तौर पर करें। शहर के DLSA में श्री कृष्ण ऑप्टिकल के जेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए कैंप से जिले जज सुनीता कुंचाला। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत। साबिका फर्स्ट मेयर कांग्रेस डी संजय का बयान। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत देखी। फालिस से तकलीफ में मुब्तला शख्स को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने LOC की मंजूरी। बार एसोसिएशन ऑफ निजामाबाद की जानिब से नए वकला के लिए तरबियती क्लासेस का अहतमाम। दिल्ली फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी ने किया खिताब। निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से नौजवान वकला के लिए तरबियाती क्लासेस का एहतमाम। ज़िले फैमिली कोर्ट जज शौकत व जहां सिद्दीकी ने की शिरकत व खिताब। आज निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से ज़िले कोर्ट में नए वकला के लिए एक तरबियती क्लास का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें ज़िले फैमिली कोर्ट जज
शौकत जहां सिद्दीकी ने शिरकत करते हुए कानूनी कार्रवाई से वाकिफ करवाया और नौजवान वकला को मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ करवाते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए और तमाम वकला के सवालात का भी जवाब देते हुए इन्हें मुस्तकबिल में अच्छी कारकर्दगी के लिए नसीहत की। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर देवीदास चाणक वो मोतमिद आला रंजिला सुरेश और दीगर मौजूद थे। सदम कैंप के सलाड बुकिंग में आवाम को दुश्वारियां, हुकूमत फौरन रद्द अमल का इजहार करे। कांग्रेस कायद सैयद कैसर। मैं यहाँ पर घंटेश्वर वाटर टैंक बी सेवा में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर गरीब लोग जो बेसहारा है, फिजिकली हैंडीकैप है, कोई लोग रिन्यूअल के वास्ते आए हुए, स्टार्टर कराने के वास्ते, कोई नया बनाने के वास्ते आए हैं, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा है। 2 मिनट में बंद हो जा रहा है। और इसके अलावा निज़ामाबाद के और एक हल्के में धारू गली वाटर टैंक में भी वहाँ तो एक भी नहीं बना वहाँ पर, और सर्वर डाउन हो जा रहा है। यानी किसी का भी काम नहीं हो रहा है। ये 5 बजे से आकर ये मासूम बच्चे, ये फिजिकली हैंडीकैप देख सकते हैं आप, छोटा मासूम बच्चा 3 साल का, ये खातून को देखिए, ये ज़ईफ़ आदमी को देखिए, ये स्टार्टर बुकिंग करने के वास्ते यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे से अभी तक सिर्फ 2 आदमी का हुआ, कुछ जगह तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी अदबन गुजारिश है कलेक्टर साहब से और ये गवर्नमेंट से, ये गरीबों के साथ में, ये माजूरीन के साथ में क्या खेला खेल जा रहा है। पाबंसा पहाड़ी ब्रिज की सुस्त रफ्तार तामीर कामों पर कांग्रेस कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए किया एहतजाज। शहर के हल्के 11 में वाक़े बाबनसा पहाड़ी ब्रिज, जिसका काम इस वक्त पूरी तरह बंद है और अवाम को इस ब्रिज की अशद ज़रूरत है, जिसके सबब यहाँ अवाम को ट्रैफिक के मसाइल दरपेश है। इस ब्रिज का आज डिवीज़न नंबर 11 कांग्रेस जिम्मेदार करीमुद्दीन की क़यादत में रियासती अखिलती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन अब्दुल्ला व दीगर ने इस ब्रिज का दौरा किया और सुस्त रफ्तार कामों पर कॉन्ट्रैक्टर व हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 ta 8 सालों से अवाम बार बार इस ब्रिज की तामीर के लिए आवाज़ उठाती आ रही हैं और अपनी तकलीफ का सोशल मीडिया वो दीगर जराए के जरिए जाहिर करती आ रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत अपनी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। कांग्रेस कायदीन ने इस ब्रिज पर हुकूमत व मुकामी कॉर्पोरेटर व मियां नीतू किरण के खिलाफ नारेबाजी बुलंद करते हुए जल्द से जल्द इस ब्रिज की तामीर मुकम्मल करवाने की अपील की। इस मौके पर अब्दुल वहाब, मीरान अली, मोहम्मद शफी, समीर खान, मिर्जा इरफान बेग, साबिक कॉर्पोरेटर शेख अहमद, असद बिन हमदान, शेख रिजवान, आरिफ खान के अलावा दीगर कांग्रेस कायद व कार्यकर्ता मौजूद थे। डिवीज़न नंबर 11 जो कि मेयर साहिबा का वार्ड है, यहाँ पे गुज़िश्ता 5-6 साल से जो ब्रिज का काम एमएलए साहब 2018 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते कि जीतने के बाद मैं ये ब्रिज बनाऊंगा। 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पिछले 2014 के इंतखाबात के बाद आप देखिए ये ब्रिज का काम वैसी ही है जिस तरह पहले था। 1 करोड़ 10 लाख की लागत से 2022 में जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था, वो सैंक्शन होने के बाद आज सिर्फ उसके पिलर्स रेस किए गए। आप देख सकते हैं 2 साल से सिर्फ पिलर्स रेस हुए। आज क्या हो रहा, आज बारिश का जब मौसम है, बारिश के मौसम में आज देखिए आवाम कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ब्रिज कोलैप्स होता है, इसके जिम्मेदार एमएलए साहब आप है। यहाँ अगर कोई जान जाती है, इसके जिम्मेदार आप है। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि ये ब्रिज का काम जल्द से जल्द चालू करे। आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर बदलिए, कॉन्ट्रैक्टर बदल कर ये काम मुकम्मल कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ब्रिज का काम नहीं हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी यहाँ ब्रिज के पास धरना बैठेगी, हंगर स्ट्राइक पे बैठेगी। वबिस्तागान खान काए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम में जलसे याद इमाम हुसैन अली सलाम की हबीब नगर में इनेकाद, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। शहर के हबीब नगर इलाके में वाबस्तगान खाना खाए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम महफिल याद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाद नमाज मगरिब एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें पीरो तरीक़त मीर सैयद नुसरत अली खादरी चिश्ती साबरी वो जामिया सलासिल वाबस्तगान खान खाए मोहम्मदी आदिलाबाद ने शिरकत करते हुए जलवा अफरोज बयान के जरिए जलसे को खिताब किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की। बाद नमाज इशा जिम्मेदारों की जानिब से दावत लंगर का एहतमाम रखा गया। इस मौके पर सैयद यूनुस अली, सैयद कासिम अली, अंजुम साहब, मतीन साहब, नियर साहब, नसीर भाई व दीगर मौजूद थे।
मेरे महबूब आप फरमा दो, आप नहीं कहेंगे ये मैं कह रहा हूं आपको कहने के लिए, आप कहिए ये अब मेरी तरफ से आप पर फर्ज है। आप कहिए कि मैं तुम तक जो अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को, कुरान को, शरीयत को तुम तक पहुंचाया, मैं इसका कोई बदला नहीं चाहता। और उस दीन के पहुंचाने में, उस कुरान के पहुंचाने में मैंने जो कुछ कुर्बानियां बर्दाश्त की, चाहे वो मक्के में शोबे अबू तालिब की घाटी में कुर्बानियां हो कि मैदान ताइफ में लोगों के सरदारों के पत्थर हो। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत, साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय का बयान। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया और राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से सुनाई गई अपील ज़ेर-इल्तिवा 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत भी बहाल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस राहुल गांधी के हक में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय ने पार्टी कायदीन वो सैकड़ों यूथ कांग्रेस पार्टी नौजवानों और अपने करीबी रफ़ाक के हमरा पार्टी ऑफिस कांग्रेस भवन पहुंचकर इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की तस्वीर पर फूलमालाएं डालते हुए इन्हें खिराज क़िदत पेश किया। बातज़ा कांग्रेस पार्टी कायदीन व पार्टी वर्कर्स ने डी संजय की क़ियादत में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर आतिशबाजी करते हुए जश्न फतेह मनाया। इस मौके पर साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय की जानिब से सैकड़ों अफराद व गुरबा में मिठाई तकसीम की गई। मीडिया से खिताब करते हुए डी संजय ने कहा कि हक और सच्चाई हमेशा झूठ व फरेब पर गालिब रही। राहुल गांधी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत करार दिया। जश्न के इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिले डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी, एल प्रमोद, मोहम्मद शकील, अफवान बिन अब्दुल्ला, सीनू, अतहर अली, असद सोहेल, मोहम्मद मुबशिर, शोएब खान, मुदस्सिर उद्दीन व दीगर यूथ कांग्रेस के नौजवान मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान के खानदान को माली अमदाद। मजलिस की जानिब से महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की 3 लड़कियों को फीका से 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुसलाम में बेवा अंजुम शाहीन को माली इमदाद के चेक हवाले के इस मौके पर रुकन असम्बली नामपली जनाब जाफर हुसैन मेराज जाबहक नौजवान के मामू हाफिज वाजिद पाशा और दूसरे मौजूद थे। बातज़ा हाफिज पाशा ने मीडिया को बताया कि मुतासरा खानदान को रेलवे की जानिब से 10 लाख रुपए, बीआरएस पार्टी के 6 लाख रुपए और मजलिस के 3 लाख रुपए की रकम दारुसलाम बैंक में 3 बच्चों के नाम पर 10 साल के लिए रकम फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दी नज़म तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह बीआरएस पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया था। क़ब्ल अज़ी मजलिस के फ्लोर लीडर ने ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग वाक़े को उठाते हुए कहा था कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बाजार गेट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत हो गई, जिसकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाब है। इस बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें 3 लड़कियां हैं, छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। इन्होंने कहा कि लड़कियों की भी इमदाद और डबल बेडरूम का मकान दिया जाए, जिसके ज़रिए हम फ़िरका परस्त ताकतों को ये पैगाम दे सकेंगे कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। फालिज से मुतासरा मरीज को इलाज के लिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 2 लाख रुपए की एलओसी की मंजूरी। बालकुंडा हल्के वेलपुर मंडल के पड़गल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले के मल्ला रेड्डी फालिज के मर्ज में मुब्तला होने के बायस शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के ताल्लुक़ से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज और मौलेजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 2 लाख रुपए का एलओसी मंजूर करवाते हुए हैदराबाद के हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिक के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए का एलओसी हवाले के इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत में जारी फलाही स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से गरीब अवाम को मियारी इलाज और मौलेजा फराहम करने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक अफराद के इलाज और मौलेजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही हैं ताकि इनके इलाज में आसानी हो सके।
सीएम केसीआर की क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाते हुए अवाम को मुफ्त मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम किया जा रहा है और इसके अलावा बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाकर खून व दीगर टेस्ट करते हुए अवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड को शुरू करने के बाइस आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज मुआलजा हासिल कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम की जानिब से रकमी इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ के अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तलबा कानून साज कौंसिल का मुशाहिदा करते हुए MLC के कविता वानी देवी का किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। सरकारी स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तलबा ने कानून साज कौंसिल का मुशाहिदा करते हुए मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व वानी देवी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल के इस मौके पर MLC के कविता ने तलबा को कानून साज कौंसिल के खिदमात अंजाम देने के तरीक़ाकार के ताल्लुक़ से वजाहत किया। मंडली चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी ने तलबा से कुछ वक्त तक बातचीत की। बातज़ात चेयरमैन के चैम्बर में एक साथ तस्वीर खिंचवाई। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि कानून साज कौंसिल के ताल्लुक़ से वाकिफ़ियत हासिल करने की वजह से अवामी खिदमत में दिलचस्पी बढ़ने का इजहार किया। ఫస్ట్ టైం అసెంబ్లీకి రావడం అండ్ వాళ్ళు ఎట్లా చర్చించుకుంటారో ఫస్ట్ టైం చూడడం, ఎప్పుడు టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు లైవ్లో చూసినాం. ఇంకా ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్ వీళ్ళు కవిత మ్యామ్ వీళ్ళందరినీ చూసినాను. వాళ్ళు ఎట్లా చర్చించుకుంటారు, ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకుంటారు ప్రాబ్లమ్స్, పీపుల్కి ఎలా సర్వైవ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకుంటారో అర్థమైంది మాకు బాగా. కవిత మ్యామ్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం ఎందుకంటే తీసుకొచ్చినందుకు ఇక్కడికి. ఫస్ట్ టైం మేము రావడం అంటున్నారు అందరూ, లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాం చాలా. థ్యాంక్ యూ. मानसून असम्बली इजलास में TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। मानसून असम्बली इजलास के दौरान ऐवान रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर ने हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों व फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए संगा रेड्डी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी पर तबसरा करने के बाइस ऐवान में खै खहों की आवाज़ सुनाई दी। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात को शानदार पैमाने पर वजाहत करने की वजह से ऐवान में करीब बैठे हुए TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तालियां बजाते हुए मुबारकबाद पेश की। इंदलवाई मंडल के प्राइमरी स्कूल में डिजिटल क्लासेस का ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इफ्तिताह। इंदलवाई मंडल के मुकाम पर ZP चेयरमैन विठल राव ने मंडल के गटूराराम प्राइमरी स्कूल में डिजिटल क्लासेस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ अरपली ZPTC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तलबा अपने तालीम के दौर के दौरान तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सख्त मेहनत करेंगे तो इनका मुस्तकबिल बेहतर होगा और वो अपने ख़ानदानी तर्ज को बदलने की ताकत रखते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हर एक तालिब इल्म वक्त ज़ाय किए बगैर मनसूबाबंदी के साथ अपने मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार करे। सेलफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इज्तिनाब करते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्शा बनाने का इजहार किया। दरपल्ली मंडल के अवामी नुमाइंदों की क़यादत में महकमा जंगलात की कमेटी की दी गई तश्कील। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर तमाम देहात के नुमाइंदों की जानिब से महकमे जंगलात मंडल कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। नौमुंतखब कमेटी चेयरमैन महिंदर, वाइस चेयरमैन KP राजेश्वर, खजांची के तौर पर शिव कुमार व सेक्रेटरी की हैसियत से मुमैया ने ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर चेयरमैन महिंदर ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद करने के बायस हमारी कमेटी के अरकान की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है और आपसे महकमे जंगलात से किसी भी किस्म की सागवान की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के अलावा दरख्त लगाकर मज़ीद जंगलात की अफजाइश की जाएगी जिससे मौसम साजगार होगा। बारिश तेज़ होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में राजकुमार, गंगाधर, नारायणा, CN लक्ष्मण, के साइलू, A राजू, A गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। ఫారెస్ట్ ని రక్షించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని మేము ముందుకు పోతున్నాం। మా పురాతన కాలం నుంచి VSS అని పెట్టి గ్రామాల్లో ఫారెస్ట్ని కాపాడుతూనే వస్తున్నాం। అలాగే దర్పల్లి కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఆ కమిటీ తరపు నుంచి ఫారెస్ట్ను రక్షించుకుంటూ వస్తున్నాం। ఈ సంవత్సరం కూడా నాపై బాధ్యత ఉంచి बोधन शहर के निज़ाम शुगर फैक्ट्री के सामने मजदूरों ने एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया।
बुलंदशहर के मुकाम पर मजदूरों ने निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के सामने एहतजाजी धरना मुनक्किद करते हुए कहा कि बर्खास्त किए हुए ज़ेर इल्तिवा बकाया जात को फिलफुर अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। वो फैक्ट्री की कुशादगी तक भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर सियासी जमातों की जानिब से भूख हड़ताल करने वालों की हिमायत की गई। నిజాం దక్కన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ లే ఆఫ్ అయ్యి 9 సంవత్సరాలు జరుగుతున్నది. 9 సంవత్సరాల నుంచి కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వకుండా మరి ఎటువంటి పేమెంట్ చేయకుండా మరి కార్మికులను మీ మొండి మేనేజ్మెంట్ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. అలాగే మరి గవర్నమెంట్ కూడా 14% గవర్నమెంట్ వాటా ఉన్నా కానీ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళు దీంట్లో మరి వారిని పిలిపించి పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి जिला निजामाबाद के मुकाम पर पुलिस कल्चर टीम ने शहर के कोट चौरस्ता पर मोटरसाइकिल मालकिन को ट्रैफिक कायद के ताल्लुक से शोबेदारी अमल में लाई गई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कल्चरल टीम के ज़ेरे निगरानी में शहर के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हाथ में वाक़े कोट चौरास्ते पर मोटरसाइकिल मालिकिन को ट्रैफिक क़वायद के ताल्लुक से शोबेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर हर एक मोटरसाइकिल मालिकिन अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट लगाए और गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपने साथ रखे और इसके अलावा गाड़ी पर सवार होने के दौरान सेलफोन का इस्तेमाल ना करे और रॉन्ग रोड पर गाड़ी ना चलाए, क्योंकि इससे गाड़ी को हादसा होने का खदशा रहता है। इसीलिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कीमती जान को नेमत समझते हुए ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करने का इजहार किया। లైసెన్స్ కంపల్సరీ పెట్టుకోండి. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అవర్ చేస్తే జరిగే నష్టాలు మీకే మాకు కాదు. సో దయచేసి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్, హెల్మెట్ పెట్టుకొని ప్రయాణం చేయండి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించండి. థ్యాంక్ యూ. हाल ही में होने वाली शदीद बारिश के मुतासिर होने वाले मुंतनी व पेपरी रोड से वाबस्ता कामों की जंगी खतूत पर अंजाम देने के लिए ज़िला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ओहदेदारों की दी हिदायत। आरमूर मंडल मंथनी देहात से पिपरी देहात तक सड़क व दीगर देहात के दरमियान वाक़े ऊपरी सतह पर नाला बहने की वजह से शदीद नुकसान होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद ज़िला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी शदीद नुकसान से मुतासरा सड़क का जायजा लेते हुए फिलफुर मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए और फौरी तौर पर RNB SC DEO से बात करते हुए 10 नए पाइप मंगवाए गए, लेकिन सैलाब के पानी जिसमें कमी न होने के बाद फिलफुर कामों को मुकम्मल नहीं किया गया। ताहम 10 यौम होने के बाद सैलाब के पानी में कमी आने की वजह से बरोज़ हफ्ता मरम्मत से वाबस्ता कामों को तेजी के साथ अंजाम देने का इजहार किया। రోడ్డు చాలా దెబ్బతినడం జరిగింది మరియు 10 రోజుల నుండి మన ఫ్లోయింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం వలన పోస్టర్ అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇప్పుడు ఫ్లోయింగ్ తక్కువ ఉంది. మనం చూసినట్టయితే ఈ ఫ్లోయింగ్ ఇప్పుడే ఇంతున్నది. 10 రోజుల నుంచి చాలా ఎక్కువగా ఉండే కాబట్టి అప్పుడు పోస్టర్కి వీలు కాలే. మరియు ఇలా ఇక్కడికి మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చి సందర్శించడం జరిగింది. చూసి వెంటనే అన్నా మరి అది ఏదైనా మనం చేద్దామని అంటే మరి అప్పుడు ఫ్లోయింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వలన 10 రోజుల నుంచి 10वीं जमात कामयाब अफराद के लिए महकमा पोस्टर में 30,000 मुलाजिमतें दरख्वास्त फार्म दाखिला करने की आखिरी तारीख और दीगर तफसीलियात। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीणा डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की खाली मुलाजिमतों को पूरी करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 मुलाजिमतें पूरी की जाएंगी। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए। 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेज़ी और मुकामी ज़ुबान का मुताला किया हो। कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना ज़रूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10 में हासिल करदा नंबरों और दस्तावेज़ की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। 30,041 मुलाजिमतों में से तेलंगाना में 948, AP में 1045, काबिलियत 10वीं पास, 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेज़ी और मुकामी ज़ुबान का मुताला किया हो। कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना ज़रूरी है। उम्र अगस्त 2023 तक 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC और ST के लिए उम्र की हद में 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PSC के लिए 10 साल की छूट है। इंतखाब 10वीं जमात में हासिल करदा निशानात की मेरिट की बुनियाद पर। दरख्वास्त की फ़ीस 100 रुपये। दरख्वास्त ऑनलाइन। आखिरी तारीख 23 अगस्त। इंसान के जिस्म में आंखें काफ़ी अहमियत की हामिल DLS से ज़िला जज सरिता कुंचाला के इजहार।
शहर के इमारतुल अदलिया के हाथे में वाक़ लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में श्री चश्मा ऑप्टिकल की मदद से इनेकात अमल में लाए गए आंखों के तिब्बी कैंप का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि मौसम की सूरत हाल, काम का तनाव, जिस्मानी थकावट के बायस होने वाले आंखों के मसले को नज़रअंदाज ना करने का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार ने कई लोगों का तिब्बी मुआयना किया। इस प्रोग्राम में सुपरिंटेंडेंट ऑफ लीगल सर्विस पुरुषोत्तम गौड वो कई वकीलों ने शिरकत की। కంజంక్టివైటిస్ అంటే కళ్ళ కలక అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, దాని స్ప్రెడింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉచితంగా కంటి పరీక్ష చేసి ఎవరికైనా సరే ఈ కళ్ళ కలక అనేది కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ నల్ల కళ్ళద్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అట్లాగే మామూలు రెగ్యులర్ ఐ చెకప్ కూడా చేసి ఎవరికన్నా SRSP में 2 नौजवान की मौत। इस हादसे से मुत्तलिका तफसीलियात हासिल करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार अफसोस। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बीटेक के तलबा SRSP का दौरा करने के लिए आने के बायस इत्तेफाक़ी हादसे के सबब काकतिया किनाल में गरक़ाब होने से फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए इन्होंने इस हादसे से मुताल्लिक़ तफसीलात बज़रिए फ़ोन के तहत SRSP अहदेदारान से हासिल की और कहा कि SRSP में पानी का तेज़ बहाव होने की वजह से इलाके के अवाम वहाँ पर ना जाने की अपील की। जिला सरकारी हॉस्पिटल में इनेकाद अमल में लाए गए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कौमी इजलास सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया खिताब। जिले के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले GGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा के अलावा डॉक्टर सुनील व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिमा राज व इंदिरा ने खिताब करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौमी रियासती सतह के ऑर्थोपेडिक माहिरीन व तिब्बी अमला शिरकत करने का इजहार करते हुए इन्होंने एसोसिएशन अराकिन को इजहार तशक्कुर पेश किया और इस एसोसिएशन के लिए डॉक्टर विजया भास्कर, उदय भास्कर की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। front of you on this august platform. Orthopedics is one field which your skills bring you laurels. You stay in the minds of the people, whether good or bad. Patients will have long-term memory. You correct the fracture perfect, they remember you lifelong. Anything happens, they remember you for the bad things. हुकूमत को सरकारी मुलाजिमीन दिल के मानिंद है। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास से TNGO कायदीन की मुलाकात। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कानून साज असम्बली के इमारत के कमेटी हॉल में तेलंगाना नॉन गेजेटेड मुलाजिमीन TNGO संगम से वाबस्ता नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर B श्रीनिवास गौड़, TNGO रियासती सदर M राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी जगदीश, एसोसिएट प्रेसिडेंट सत्यनारायण गौड़ व रियासत के 33 ज़िले के सदूर व सेक्रेटरियों ने शिरकत की। इससे कबल TNGO और अराकीन के कानून साजी इजलास के अलावा अवामी गैलरी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को मुलाजमीन दिल के मानिंद है और जमहूरियत में ये एग्जीक्यूटिव होता है जो मुकर्ररा के फैसलों को फ्लैग लेवल पर नाफिज करने का इजहार किया। ఈనాడు మేము ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయాన్ని తూచా తప్పకుండా క్షేత్ర స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి బాధ్యత ఎవరిదంటే మా ముందు కూర్చున్నటువంటి మీ అందరూ ఉద్యోగస్తులు ఎటువంటి వారంటే గుండె లాంటి వారు. గుండె పనిచేస్తేనే మొత్తం అవయవాలు పనిచేస్తాయి. అలాంటి గుండె స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మీరు TNGOs नवीपेट मंडल के मुकाम पर साबिका वजीर कांग्रेस पार्टी खजानची सुदर्शन रेड्डी ने मंडल कांग्रेस पार्टी सदर सुधाकर राव और रियासती कायद ताहिर बिन हमदान के हमरा मंडल के जुनेपली, नालेश्वर, निजामपुर, शाखापुर, सीनापली व नवीपेट देहात का दौरा करते हुए हाल ही में होने वाली शदीद बारिश से मुनहदिम होने वाले मकानात का जायजा लेते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल। इस मौके पर अवाम इनसे मुताल्लिका मकानात मुनहदिम होने के बावजूद भी किसी भी अहदेदार की जानिब से दिलचस्पी न लेने के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 5 लाख रुपए से मकानात की तामीर अमल में लाने का तयक़ुन दिया। बातज़ा नालेश्वर देहात में साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करने के दौरान नालेश्वर साबिका सरपंच नरसिंह राव ने इनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। మనకేం కావాలి
నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి నా డిస్టిక్ ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు పెద్ద గ్రామాలు శ్రీరామ్ సాగర్లో భూములు ఓడుకొని ఇల్లు ఓడుకొని మేము బయటకు వచ్చినాము. వచ్చిన వాళ్ళకు రోడ్లు కూడా సరిగా లేవు, రోడ్లు కూడా ముక్కలు పడినాయి. గతంలో పెద్ద పెద్ద బండ్లు ఉసుకెళ్ళ నడిచినాయి. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत को मुलाजमीन दिल के माने हैं। कानून साज संबल स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी से TNGO कायदे ने की मुलाकात। हाल ही में होने वाली शदीद बारिश से मुतासर आमद दरख्त में रुकावट से मुलहका मंथनी व पिपरी रोड की पिलपुर मरम्मत करने के लिए जिले बियाल सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। कानून साज काउंसिल का मुशाहिदा करने वाले सरकारी स्कूल के तलबा ने मिलसी के कविता का किया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। इस हादसे में 2 नौजवान की मौत। इस हादसे से मुताल्लिका तफसीलात हासिल करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार अफसोस। इंसान के जिस्म में आंखें काफी अहमियत रखती है, इसकी हिफाजत यकीनी तौर पर करें। शहर के DLSA में श्री कृष्ण ऑप्टिकल के जेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए कैंप से जिलेजा सुनीता कुंचाला। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत। साबिका फर्स्ट मेयर कांग्रेस डी संजय का बयान। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौजूआत का साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदे ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत देखी। फालिस से तकलीफ में मुब्तला शख्स को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने LOC की मंजूरी। बार एसोसिएशन ऑफ निजामाबाद की जानिब से नए वकला के लिए तरबियती क्लासेस का अहतमाम। दिल्ली फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी ने किया खिताब। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।